हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको आयत के बारे में बताऊँगा और आयत पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊँगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हाँ, देखो आज मैं आपको आयत बनाना भी सिखाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो भई एक बार को काट दो। क्रम से 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भैया आज मैं आपको आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप दोनों चीज़ निकालना सिखाऊँगा। तो देखो, ये आयत कैसा होता है? तो आयत ये होता ऐसा, ठीक है? इसकी आमने-सामने की भुजाएँ कैसी होती है? समान होती है। कैसी? समान होती है, ठीक है? तो भई देखो, आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती है? समान होती है। ये क्या एल है, तो ये भी कितनी क्या होगी? एल। यदि ये बी है, तो ये भी क्या होगी? बी होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे देखो भई, ये क्या है? हमारा आयत है, ओके? इसकी आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती हैं? समान होती है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। यदि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो देखो, हमें क्या दिया गया है भई? आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पे हमें लंबाई दी गई है कितनी? लंबाई दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर, क्या? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? चौड़ाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो भई यहाँ पे देखो, भई लंबाई कितनी है? भई लंबाई किसे बोलते हैं? जो लंबाई है, देखो लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर, कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो भई मैंने अभी क्या बताया, आमने-सामने की क्या होती है भुजा? समान होती है। तो भई जब ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। अब देखो चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो भई चौड़ाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो भई जब ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? अभी मैंने क्या बताया, आयत कौन क्या होता है? जिसके आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो देखो, आयत का हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फ़ॉर्मूला होता है, क्या? क्षेत्रफल का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? एल गुना बी, क्या? एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। तो भाई देखो, लंबाई यहाँ पे हमें कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, हमें बस सिंपली गुना कर देनी है। तो लंबाई कितनी? 12 गुना और चौड़ाई कितनी? 6। तो 12 की जब मैं 6 में गुना करूँगा, कितना आएगा? 12 छीन 72, क्या? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? हमारा क्षेत्रफल। क्या आया? क्षेत्रफल आया। ठीक है? अब आप बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है? भई जब 6 की इस 12 में हमने गुणा करी है, ठीक है? तो भई सेंटीमीटर की भी तो इस वाले सेंटीमीटर में गुणा होगी, होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल। यदि आपसे परिमाप पूछा जाए, तो वही परिमाप में कुछ नहीं होता, इन चारों भुजाओं को जोड़ दो। क्या करो? इन चारों भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है? तो देखो भई, यहाँ पे क्या बी है और यहाँ पे बी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2b, कितना? 2b प्लस यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है, तो ये कितना हो जाएगा? 2l, कितना? 2l, ठीक है? मतलब कि ये आप सिंपली चाहो, परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, क्या? सभी भुजाओं का जोड़। ये तो मैं एक आपको फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से हम क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो मैं 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा? b प्लस एल, क्या? b प्लस एल, ठीक है? अब देखो 2, b कितना हमारा? b हमारा 6 प्लस एल कितना? 12, कितना? 12, ठीक है? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, कितना? 18 और गुणा में क्या? 2, क्या? गुणा में क्या? 2, तो 2 की जब मैं 18 में गुणा करूँगा, कितना आएगा? 36, कितना? 36। तो ये क्या है हमारा? परिमाप, कितना? परिमाप, ठीक है? अब देखो, यदि आप इन सभी को जोड़ोगे ना, तो कितना आएगा? 36 ही आएगा, ठीक है? तो यदि आपसे कभी भी परिमाप पूछा जाए, तो आप सभी भुजाओं को क्या करें? जोड़ दें। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगते आसान है, लेकिन बच्चे इनको भी करने में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।